वेलकम बैक टू माय चैनल जूनियर इन्वेस्टर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर जानकारी लेके आऊँगा, ऐसे मैंने बोला था अपने इंट्रो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है स्टॉक मार्केट। आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर शेयर बाजार में, तो आपको स्टॉक मार्केट को सही तरह से जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस है जिससे हमें ध्यान रखना होता है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर देश के छोटे बड़े कंपनीज अपने कंपनीज के शेयर्स लेके आते हैं और सारे जगह के इन्वेस्टर जो है वहाँ पे शेयर्स खरीदने जाते हैं कंपनी को पैसे की जरूरत होती है अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो इसी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ता है, तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। अगर कंपनी के फाउंडर के पास पैसे है तो वो खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, अगर नहीं होता है तो वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपने जो कंपनी के शेयर्स है वो आईपीओ के जरिए पब्लिक में ऑफर करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाके उस कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और इसी तरह कंपनीज को भी अपने जो ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत होती है वो इकट्ठा हो जाते हैं और जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करने चाहते हैं वो भी अपने पैसे को सही जगह में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब ये तो हुआ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन बातों का अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या करने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले उस कंपनी को अच्छे तरह से एनालाइज करिए, उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से जानकारी रखिए कि इसके जो फाउंडर है वो कैसे है और इनका जो मैनेजमेंट वो कैसा चलता है और इसके जो टीम वर्क है वो कैसा है कंपनी के लिए। और कंपनी के पिछले 5 साल के जो स्टेटस है वो देखिए, उसमें जाके देखिए कि वो अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, कंपनी पिछले साल से अच्छा रेवेन्यू कमा रहा है या फिर नहीं। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा होता है रिस्क आप कितना ले सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है, लेकिन अच्छे नॉलेज की वजह से आप वो रिस्क को दबा सकते हैं। अगर आप यंग हो तो आप रिस्क ले सकते हो, अगर थोड़े मोड़े रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर आप जब इन्वेस्ट करने का ये प्लान करेंगे तो आपका जरूर है कि ये 5 साल 6 साल बाद का प्लान कुछ करके इन्वेस्ट करेंगे आप। जैसे कि आप 5 साल बाद कोई गाड़ी लेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, लेकिन उसी कंपनी में रिस्क लीजिए जिससे लगता है आपको कि ये फ्यूचर में जाके ग्रोथ करने लायक है। अगर नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको नहीं ये डूब जाएगा, ये कंपनी मुझे अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो आप ऐसा कंपनी में ना ही करें तो ज्यादा सेफ है। ये तो हो गए रिस्क। अब देखिए, आप में से कितने को लगता अभी सुनकर ये कंफ्यूजन माथे में आ रहा होगा कि यार ये स्टॉक मार्केट तो काफी रिस्क है, इसमें हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमें इसमें करने में बहुत रिस्क है। तो मैं बता दूं कि दुनिया में हर एक चीज करने में रिस्क होती है, थोड़ी बहुत जरूर होती है उसमें रिस्क। अब देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम है अगर नेक्स्ट मंथ में और एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी तो रिस्क है। आप जरूर सोचेंगे कि अगर यार फेल हो जाऊंगा मैं तो ये इसी क्लास में रह जाऊंगा, पापा मम्मी क्या कहेंगे, इसमें भी एक रिस्क है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि हम एग्जाम दे ही ना, हम बैठे रहे घर में। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते हो शुरू से, तो आपको ये डर नहीं रहेगा और एग्जाम अच्छे तरह से पास कर सकते हो। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन अगर अच्छे तरह से आप इसे समझते हैं तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो और एक दिन इसमें भी सक्सेस जरूर पाओगे। देखिए, इंडिया में बेसिकली 2 स्टॉक मार्केट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट है, जहां पे आप दोनों में से कहीं पे निवेश कर सकते हो एक मोबाइल के जरिए से। अब आगे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आपको पेपर वर्क्स करने पड़ते थे और आपको फिजिकली फॉर्म भर के एक और सबमिट करना पड़ता था, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है भाई, सब ऑनलाइन में आ चुका है। अब एक मोबाइल के जरिए भी आप ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट बैंक अकाउंट के जैसे होता है। जैसे हम अपने पैसे को सेव करने के लिए बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह
हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। डीमेट अकाउंट खोलना बहुत सिंपल है, बेसी हार्ड नहीं है, उतना परेशानी की बात नहीं है ये। आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट को पकड़ सकते हैं, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर खुद भी अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करती है, फ्री में भी और पैसे लेकर भी। मैं 2 ऐप को जानता हूँ जो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है। एक है अपस्टॉक और दूसरा है 5 पैसे। तो आप इन दोनों में से किसी में भी जाके अपने डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना होता है, ताकि जब आप फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कोई शेयर्स खरीदते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, और जब आप कोई शेयर्स बिक्री करते हैं उस स्टॉक मार्केट में तो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। तो इसी के लिए हमें डीमेट अकाउंट खोलना जरूरी होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसमें डीमेट अकाउंट जरूर खोलें, क्योंकि डीमेट अकाउंट से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। ये थी बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट के। आशा करता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट अच्छे तरह से आपको समझा पाया हूँ, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, भाई को सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू।